आ जाएगा 100 कर देंगे। तो जितना हम बढ़ाएंगे उसे क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। केवल ये अंकित मूल्य क्या आपका मार्क प्राइस है, जबकि जितना हम लागत मूल्य को अंकित मूल्य बनाने के लिए बढ़ाएंगे उसे क्या कहते हैं हम लोग, मार्कअप कहते हैं। केवल क्या कहेंगे, मार्कअप। ये हो जाएगा आपका मार्कअप। जितना हम इस कीमत को बढ़ा रहे हैं, लागत कीमत को अंकित मूल्य बढ़ाने के लिए, तो जो कीमत बढ़ेगी वही क्या है, मार्कअप है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मार्कअप परसेंटेज। और ये क्या है, मार्कअप रुपए में केवल। इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, मार्कअप ही केवल। ये हो गया हिंदी। जितना ऊपर बढ़ाएंगे कीमत को वही क्या है, मार्कअप है। ठीक है ना। अब देखिए इस अंकित मूल्य पर क्या करेंगे, छूट देंगे। इस अंकित मूल्य पर क्या करेंगे, छूट देंगे। जैसे लागत मूल्य को हमने 20% ऊपर चिन्हित किया और क्या बने, अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर हम ये कहें कि आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है कितना है, आपका 10% का है। कितना है, 10% का। तो देखिए अंकित मूल्य है कितना आपका, 120 है। कह रहे कि हम छूट कितना देना चाहते हैं, 10%। इसका मतलब जो है कीमत केवल कितनी चुकाएंगे आप, 90% का। कितना चुकाएंगे, अंकित मूल्य का 90%। यानी अंकित मूल्य है कितना आपका, 120 है, और इसका कितना परसेंट कीमत चुकाया गया, केवल 90%। 90/100 कटेगा 2 जीरो, तो 12 गुणे 9 कितना होता है, 108। तो ये कितना कीमत चुकाएंगे, केवल 108 रुपए का। छूट जो है परसेंटेज में कितना मिला आपको, 10% का, जबकि रुपए में आपको छूट कितना मिल गया, बताइए कितना मिल गया आपको, 12 रुपए का ना। छूट कितना मिल गया आपको, डिस्काउंट 12 रुपए का। तो सामान्यतः जो है हम छूट की गणना किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर। सामान्यतः जो है हम छूट की गणना किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर। जैसे लाभ और हानि में, ठीक है, हम लाभ और हानि की गणना सामान्यतः किस पे करते हैं, लागत मूल्य पर। लाभ और हानि निकालने के लिए सामान्यतः जो हम लोग लाभ के या फिर हानि गणना किस पे करते हैं, अपने लागत मूल्य पर। तो बात करेंगे अंकित मूल्य की। ठीक है, लागत मूल्य को हम जितना बढ़ाकर, ठीक है, चिन्हित करेंगे वही क्या है आपका अंकित मूल्य, या फिर किसी वस्तु के मूल्य पर, ठीक है, जो उसके ऊपर जो चिन्हित किया था वही क्या आपका चिन्हित मूल्य। कैसे लिखना चाहते हैं, सीधा लिख लीजिए। अब बात करेंगे छूट की। डिस्काउंट हो गया आपका, किस दिन नोट करेंगे, डी से। छूट का ये बट्टा का ये एक ही बात है आपका। ये हो गया डिस्काउंट। देखिए छूट की गणना किस पे करते हैं हम लोग, अंकित मूल्य पर। इस अंकित मूल्य में से जो भी आप कीमत छोड़ेंगे, जितना भी कीमत छोड़ेंगे वही क्या है, छूट के बराबर है आपके। ठीक है ना, जो भी अंकित मूल्य पर आप छूट देंगे वही क्या है, छूट है रुपए में। छूट की गणना अंकित मूल्य पर करते हैं। समानता जो है छूट की हम लोग गणना किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर। और जितना कमी करेंगे, ठीक है ना, जितना कमी करेंगे वही क्या है, छूट के बराबर है। अंकित मूल्य को जितना कम करेंगे वही क्या है, छूट है आपका। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद सामान क्या करेंगे हम लोग, बेचते हैं। ठीक है ना, सामान बेचने के दो तरीके। देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य। सामान बेचने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, लागत मूल्य पे लाभ और हानि गणना करने के बाद भी क्या करते हैं आप लोग, सामान बेचते हैं। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी क्या करते हैं आप लोग, सामान को बेचते हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपका अंकित मूल्य, और ये क्या है छूट आपका, और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं। एक तो लागत मूल्य पे लाभ और हानि की गणना करने के बाद, और एक क्या है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद। ये आपका अंकित मूल्य हो गया।
और ये आपका छूट, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। आप यहां से कह सकते हैं कि एसपी जो है या फिर एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस डी। यानी विक्रय मूल्य में अगर उसके छूट को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य यानी चिन्हित मूल्य या फिर सूची मूल्य प्राप्त हो जाएगा आपको। मार्कअप परसेंटेज के बारे में नहीं बताया गया अभी आपको, ठीक है। यहां समझाया ना हमने मार्कअप परसेंटेज, इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितना कीमत बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जितना बढ़ाएंगे इसे क्या कहते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है ना। मार्कअप किसे नोट करेंगे हम लोग, एम से। एम बटे क्या हो जाएगा आपका, सीपी, क्योंकि मार्कअप हम लोग किस पे कर रहे हैं, सीपी पे, और गुणे 100। मार्कअप परसेंटेज यहां बताया गया ना, किस पे हम लोग गणना करते हैं, इसकी लागत मूल्य पे। लागत मूल्य से हम लोग जितना बढ़ाएंगे वही क्या, एम है आपका। मार्कअप को कैसे लिखेंगे हम लोग, एम से नोट करेंगे, और नीचे क्या रहेगा, सीपी, क्योंकि हम लोग इसकी गणना किस पे करते हैं, सीपी पे। इतना नोट है तो बताइएगा आप लोग, हो गया सभी लोगों का। अब बात करते हैं छूट की। कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हम लोग सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर छूट देखिए प्रतिशत में दी जाए